कोलेस्ट्रॉल किसी को ज़्यादा है तो स्किन पे क्या साइंस देखने को मिल सकते हैं जिसकी बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि किसी को कोलेस्ट्रॉल है या नहीं। इनकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, कितने लोगों को होता है, क्या हर व्यक्ति जिसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है सबको ये देखने को मिलता है, अगर होता भी है तो क्या हर व्यक्ति जिसको ये साइंस देखने को मिलता है सबको ही कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, और क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक कर देने से ही साइंस अपने आप चले जाते हैं कि नहीं। क्या इन साइंस की बेसिस पे हम कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट की वैल्यू को भी जज कर सकते हैं कि नहीं। इन चीज़ों पे बात करेंगे। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैसा है, कैसे जज करें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है क्या ब्लड टेस्ट सब में ही करना ज़रूरी है। कुछ लोग को लगता है कि हम ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है या कम है या बार बार करना पड़ता है, तो उसके बिना हम जज कर सकते हैं कि नहीं। देखिए प्रैक्टिकली वन लाइन में कहूँ तो कोलेस्ट्रॉल को क्लिनिकली जज कर पाना कि किसी को कोलेस्ट्रॉल है या बिना किसी टेस्ट के परफेक्टली एक्यूरेटली बोल पाना कि उसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ये इम्पॉसिबल है। आप इन टेस्ट या इन सीन साइंस के बेसिस पे सिर्फ अंदाज ही लगा सकते हो, थोड़ा रफली बता सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल हो सकता है आपको। और ये सारे साइंस भी ज़्यादातर हर व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है, कम लोगों में ही देखने को मिलते हैं। आज हम स्किन साइंस के बारे में बात करेंगे, उनके प्रैक्टिकल इश्यूज़ पर बात करेंगे, किससे कैसे ट्रीट किया जाता है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने परसेंट पेशेंट्स में देखने को यूजली मिलता है, उस तरह की चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहला है ज़ैंथेलाज्मा। ज़ैंथेलाज्मा बेसिकली स्किन पर येलो वाइट फैटी पिगमेंट है जो कि ज़्यादातर आंखों के पास देखने को मिलता है। ये बेसिकली फैट का डिपोजिशन है जो कि ज़्यादातर फ्लैट होता है, ज़्यादातर बहुत छोटा होता है या बहुत कुछ सेंटीमीटर्स तक भी चौड़ा हो सकता है। कई बार ये ज़ैंथोमा के टाइप्स में आता है। ज़ैंथोमा बेसिकली टेंडन्स पर डिपॉजिट होने वाली गठान जैसा है। ज़ैंथेलाज्मा ज़्यादातर थोड़ा सा फ्लैट होता है, ये ज़्यादातर पेनलेस होता है, इसमें कोई खुजली भी नहीं होती। मेन इसका दिक्कत ये आती है कि ये देखने में थोड़ा सा गंदा दिखता है, आंखों के सामने खासकर होता है तो लोगों को देखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लोग उसके वजह से उनका लुक्स खराब हो जाते हैं। कॉस्मेटिक ब्लेमिश है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जो कि लोगों को कंसर्न करता है। एक्चुअल उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो पेशेंट को बढ़ जाएगा या तकलीफ देगा ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ कॉस्मेटिक एक डिसएडवांटेज है, खासकर अगर फीमेल पेशेंट में तो कई बार वो कंसर्न रहती है। ये एक इनडायरेक्ट साइन है कि व्यक्ति की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। हर व्यक्ति को देखने को नहीं मिलेगा, हज़ारों में एकाध ही किसी को देखने को मिलेगा, और इसका कोई फिक्स कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ भी नहीं है कि इतने कोलेस्ट्रॉल वैल्यू पर ही आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए किसी का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 का कट ऑफ है और उसका एलडीएल 150 है, 200 है, 250 है, तो हर व्यक्ति जिसको 200 या 250 हो जाए सबको ज़ैंथेलाज्मा दिखेगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जिसको हाई ट्राइग्लिसराइड है सबको ज़ैंथेलाज्मा दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये हज़ारों में एकाध किसी को होता है, ज़्यादातर किसी को जेनेटिक कोई प्रोफाइल का प्रॉब्लम हो या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स अगर हो तो देखने को मिल सकता है। ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, लेकिन ये अपने आप में भी 100% श्योर शॉट एविडेंस नहीं है कि इस व्यक्ति को ज़ैंथेलाज्मा है तो 100% उसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इतने से ऊपर ही आएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए 1000 में एक व्यक्ति को देखने को मिलेगा शायद, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा ही होगा। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी हर व्यक्ति को आप टेस्ट करोगे तो उतना सब में मिलेगा, और कितने लेवल्स का मिलेगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इसको ट्रीट कर दोगे तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आपने मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टैटिन से रिड्यूस कर दिया तो आपका ज़ैंथेलाज्मा पूरी तरह ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। कई बार कोलेस्ट्रॉल लेवल पूरी तरह नॉर्मल आने के बावजूद भी ये रहता है, कुछ हद तक कम हो सकता है, कुछ हद तक बढ़ना इसका रुक सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभार इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट, लेज़र थेरेपी या इस तरह की थेरेपीज़ भी करनी पड़ती है ताकि वो दाग चला जाए या वो गंदा दिखता है वो चला जाए, पर अदरवाइज़ ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को पूरी तरह से ठीक कर देने से अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसी तरह के ज़ैंथोमाज होते हैं। ज़ैंथोमा बेसिकली लंप्स होते हैं या थोड़े गठान जैसे होते हैं जो कि येलोइश कलर के होते हैं और थोड़े फर्म होते हैं, गांठ जैसे होते हैं, और ये अलग अलग शेप और साइजेस के हो सकते हैं। ज़्यादातर ये भी पेनलेस होते हैं और टेंडन्स में होते हैं। बेसिकली टेंडन का मतलब ये है कि जहाँ पे भी हमारी मसल हमारे हड्डियों में जुड़ती है उस जंक्शन पॉइंट को टेंडन बोलते हैं। एक फर्म एरिया होता है या एक स्ट्रिप धागा जैसा होता है फर्म, उसके से ये मसल्स हड्डियों में जुड़ते हैं, उस पॉइंट को कनेक्शन पॉइंट को ज़्यादातर टेंडन बोलते हैं। धागा जैसा तो नहीं कहूँगा, काफ़ी फर्म होता है, काफ़ी स्टिफ होता है और उसके बेसिस पे पूरी मसल की मूवमेंट होती है। उसके ऊपर ज़्यादातर ये ज़ैंथोमास देखने को मिलते हैं। ज़ैंथोमास ज़्यादातर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में देखने को मिलते हैं, पर कई बार डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयड, लिवर डिजीज़ हो, किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो तो भी देखने को मिलता है। इसका भी वही है कि ये हज़ारों लाखों में एकाध किसी को देखने को मिलता है, सबको ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। और कई बार बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो तो इसमें ट्रीटमेंट करने से कोलेस्ट्रॉल
का बढ़ना कुछ हद तक रुक सकता है, इसका प्रोग्रेशन कुछ हद तक रुक सकता है, लेकिन ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनको ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है वहाँ ऑपरेट करके उसको कई बार हटाना पड़ता है, कट करके निकालना पड़ता है, दोबारा भी ग्रो कर सकता है। यूजुअली हार्मलेस होता है, पेनलेस होता है, इसलिए पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, अगर देखने में गंदा दिख रहा है या देखने में अटपटा दिख रहा है या मसल मूवमेंट को कुछ हद तक अफेक्ट कर रहा है, टेंडन मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा है, तो फिर सर्जरी उसका कर सकता है, पर इसमें ज़्यादातर को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो चलेगा। इसके अलावा तीसरा स्किन साइन होता है आर्कस सेनिलिस, जो बेसिकली एक ग्रेइश कलर का रिंग है जो उम्र दराज पेशेंट की आंखों के चारों ओर देखने को मिलता है। ये वैसे कई लोग को बिना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, सिर्फ उम्र ज़्यादा हो तो भी देखने को मिल सकता है। कई सीनियर फिल्म स्टार्स वगैरह की आंखों के सामने भी, अमिताभ बच्चन जी की आंखों के सामने चारों ओर भी आपने देखा होगा ये देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल एजिंग का फिनोमेना भी हो सकता है। हर व्यक्ति जिसको आर्कस सेनिलिस है सबको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और हर व्यक्ति जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल है सबको आर्कस सेनिलिस हो जाएगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। उम्र के साथ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन उस एरिया में जमा होने लगता है, तो ऐसे लोग को डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने की ज़रूरत है। पर ऐसे लोग का कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाने के बाद या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को दवा से पूरी तरह कंट्रोल कर लेने के बाद ये चला जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये कुछ हद तक बढ़ना रुक सकता है, इसका प्रोग्रेशन कुछ हद तक रुक सकता है, लेकिन ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति को जिसको आर्कस सेनिलिस है सबको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलेगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, और इसका भी प्रेवलेंस जो है हज़ारों में लाखों में। यानी ये स्किन साइंस बेसिकली थोड़े से अनकॉमन है, सब में देखने को नहीं मिलते, और इनके बेसिस पे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जज नहीं कर सकते कि किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसके अलावा एक और साइन होता है लाइपोमा करके, जो बेसिकली फैट सेल्स का एक तरह से ट्यूमर है, जो कि स्किन के अंदर कई बार एक नोड्यूल जैसा या गठान जैसा मिलता है। एक स्लो ग्रोइंग पेनलेस ट्यूमर होता है जो कि काफ़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट 2% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन को होता है। कई बार आप स्किन के नीचे देखोगे तो छोटा सा कुछ नोड्यूल सा महसूस करोगे, कई बार बहुत छोटा होता है, कई बार बड़ा भी होता है, कई सेंटीमीटर्स तक का भी हो सकता है, ज़्यादातर थोड़ा सॉफ्ट होता है। ये बेनाइन होता है, तो इसमें कोई कैंसर हो जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति जिसको लाइपोमा है उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है ऐसा नहीं है, और हर व्यक्ति जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको ट्रीट करोगे तो लाइपोमा अपने आप ठीक हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लाइपोमा अगर होता है तो लोगों को सर्जिकल रिमूवल लगता है अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहा है तो, पर ज़्यादातर को अपने हाल पे अगर छोड़ दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्किन के अंदर होता है, पेशेंट को कोई यूजली परेशानी नहीं करता है। और बढ़ के साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ट्यूमर का साइज़ ले ले बहुत ज़्यादा बढ़े ऐसा भी यूजली नहीं होता है, बहुत कम ही बढ़ता है, धीरे धीरे करके ही बढ़ता है। तो मोस्टली आपको कुछ इसका ट्रीटमेंट नहीं भी करे तो चलेगा। ये भी फैट सेल्स का ही ट्यूमर होता है, लेकिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल से इसका कुछ खास लेना देना नहीं होता है। लाइपोमा पे हमने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने फैट रिलेटेड स्किन साइंस पर बात की, स्किन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। ज़ैंथोमा, ज़ैंथेलाज्मा, आर्कस सेनिलिस और लाइपोमा, ये 4 चीज़ें हैं जो स्किन में बेसिकली देखी जा सकती है अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप तुरंत उस कंटेंट को देख सकते हैं। यूट्यूब लाइव सेशंस भी हम करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में नहीं देखना चाहते, उनको ऐसा लगता है शॉर्ट में ब्रीफ समरी या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें कोई बता दें, पूरा डिटेल नहीं जानना चाहते, तो उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। ये सारे कंटेंट को हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील्स में भी अपलोड करें तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसको आप हेल्थ टिप्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर जिन्हें कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आती है, कि जिन्हें हज़ारों टॉपिक्स के बीच में अपने मतलब का टॉपिक ढूंढना मुश्किल होता है, तो उनके लिए हमने सारे चैनल को प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सारे टॉपिक को हमने अलग अलग टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में बनाया है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है। उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जाएँ तो आपको ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक मिलेगा, ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू।